क्या आपको बार बार मन में गंदे विचार आते हैं? क्या आप हस्त मैथुन या अन्य आत्म विनाशकारी आदतों के शिकार हैं? आप अकेले नहीं हैं। आज के युग में तकनीक की भरमार, सोशल मीडिया की लत और अव्यवस्थित जीवन शैली ने लाखों युवाओं को मानसिक, शारीरिक और आत्मिक रूप से कमजोर बना दिया है। लेकिन क्या इसका कोई उपाय है? क्या इस अंधेरे से निकलने की कोई रोशनी है? इस कहानी में हम जानेंगे गौतम बुद्ध द्वारा बताए गए आत्मसंयम के सिद्धांत, एक युवा की कहानी जिसने खुद को गंदे विचारों और लत से बचाया, ब्रह्मचर्य का सही अर्थ और 10 व्यवहारिक उपाय जिससे आप अपने मन पर नियंत्रण पा सकते हैं। ये कहानी सिर्फ उपदेश नहीं, एक जागरण है। अध्याय 1, वो युवक जो खो गया था। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में प्रवचन दे रहे थे। उसी गांव में एक युवक अर्जुन दिन भर मोबाइल, वीडियो और अश्लील कल्पनाओं में खोया रहता था। वो शरीर से कमजोर, मन से विचलित और आत्मा से टूटा हुआ महसूस करता। एक दिन जब वो जंगल में घूम रहा था, उसे बुद्ध की आवाज सुनाई दी, ग्रेटर दैन, मनुष्य अपने विचारों से बनता है। जैसा वो सोचता है वैसा ही वो बन जाता है। ये सुनते ही अर्जुन रुक गया। उसने बुद्ध से मिलने का निश्चय किया। अध्याय 2, अर्जुन और बुद्ध का संवाद। अर्जुन ने जाकर बुद्ध से पूछा, भगवान, मेरे मन में बार बार गंदे विचार आते हैं। मैं चाहकर भी इनसे छुटकारा नहीं पा रहा। मैं जानता हूँ यह आदतें मेरी ऊर्जा को खत्म कर रही है, लेकिन मैं क्या करूँ? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ग्रेटर दैन, अर्जुन, अग्नि कभी कहती नहीं कि मैं संतुष्ट हूँ। उसी तरह वासना की अग्नि भी कभी शांत नहीं होती। इसे बुझाने के लिए बाहर नहीं, भीतर की यात्रा करनी पड़ती है। अध्याय 3, गंदे विचारों की जड़ क्या है? बुद्ध ने बताया, 1, इंद्रियों की गुलामी। जब मन आंख, कान, त्वचा की इच्छाओं का गुलाम बन जाता है तो वह खुद को खो देता है। 2, आलस्य और दिनचर्या की गड़बड़ी। अनियंत्रित दिनचर्या, रात में देर तक जागना और सुबह देर तक सोना मन को अशांत बनाता है। 3, अकेलापन और दिशा का अभाव। जब मनुष्य के पास कोई लक्ष्य नहीं होता तो वह वासना की ओर आकर्षित होता है। 4, तुरंत सुख पाने की प्रवृत्ति। आत्म संतोष का अभ्यास न होने पर व्यक्ति तात्कालिक सुख की ओर भागता है। अध्याय 4, ऊर्जा की रक्षा क्यों जरूरी है? बुद्ध कहते थे, ग्रेटर दैन, वीर्य सिर्फ शरीर की नहीं, आत्मा की भी ऊर्जा है। जो इसे बचाता है वही जीवन के असली युद्धों को जीतता है। आज विज्ञान भी मानता है, अत्यधिक हस्त मैथुन से डोपामिन असंतुलन हो जाता है। थकावट, तनाव, सामाजिक डर और आत्म संदेह बढ़ता है। अगर आप इस ऊर्जा को ध्यान, सेवा और साधना में लगाएं, तो यह चमत्कारी शक्ति बन सकती है। अध्याय 5, ब्रह्मचर्य का असली अर्थ। लोग सोचते हैं ब्रह्मचर्य यानी सेक्स से दूरी, लेकिन बुद्ध कहते थे, ब्रह्मचर्य आत्मा का आचरण है। यह इंद्रियों पर विजय और मन पर शासन है। इसका अर्थ निगाहों में संयम, विचारों में पवित्रता, दिनचर्या में अनुशासन और सेवा में समर्पण। अध्याय 6, अर्जुन का 21 दिन का आत्म परिवर्तन। बुद्ध ने अर्जुन को 21 दिन का अभ्यास बताया। 1, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना। 2, ठंडे पानी से स्नान और ध्यान। 3, सकारात्मक लेखन, मैं पवित्र हूँ, मैं ऊर्जावान हूँ। 4, अश्लील कंटेंट से 100% दूरी। 5, नजरें नीची और मन स्थिर रखना। 6, योग और प्राणायाम। 7, सत्संग, ग्रंथ पढ़ना और सेवा करना। हर दिन अर्जुन मजबूत होता गया। उसकी आंखों में चमक, चेहरे पर तेज और मन में स्थिरता आ गई। अध्याय 7:10 व्यवहारिक उपाय गंदे विचारों और आदतों से मुक्त होने के लिए। 1, माइंड रिप्लेसमेंट। जब भी गंदा विचार आए तुरंत सकारात्मक काम में लग जाइए। 2, कोल्ड शावर्स, थकावट और वासना दोनों को शांत करता है। 3, डेली रूटीन, तय समय पर सोना जगना मन को स्थिर बनाता है। 4, मेडिटेशन, विशेषकर आनापानसती ध्यान, सांस पर ध्यान केंद्रित करना। 5, ग्रैटिट्यूड राइटिंग, सुबह 5 चीजें लिखिए जिनके लिए आप आभारी हैं। 6, अश्लीलता का व्रत, खुद को सार्वजनिक रूप से चैलेंज दीजिए, 21 दिन नो फैप, नो पॉर्न। 7, सर्विस, वृद्धाश्रम या गरीबों की सेवा मन की दिशा बदल देता है। 8, बुद्धा विजडम, बुद्ध की बातें पढ़ना, सुनना, समझना आत्मा को गहराई देता है। 9, गोल सेटिंग, जब लक्ष्य होगा तो वासना से दूरी बनेगी। 10, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर, किसी भरोसेमंद व्यक्ति को अपनी यात्रा बताइए, शर्म को शक्ति में बदलिए। अध्याय 8, विज्ञान और ब्रह्म ज्ञान का मेल। न्यूरोसाइंस कहता है
21 दिन में नया न्यूरल पाथ बनता है। मनोविज्ञान कहता है विजुअलाइजेशन और सकारात्मक ऑटो सजेशन इच्छा शक्ति को मजबूत करता है। योग कहता है वीर्य और ऊर्जा ब्रह्मांडीय शक्ति है। बुद्ध कहते हैं इच्छा दुख का कारण है, पर जागरूकता उससे मुक्ति दिलाती है। अर्जुन अब नया व्यक्ति था, न केवल शरीर से मजबूत बल्कि आत्मा से स्थिर और शांत। गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ग्रेटर दैन, जो मन को जीत लेता है वो दुनिया को जीत सकता है। यदि आप भी गंदे विचारों, अश्लीलता और आत्मविनाश की आदत से जूझ रहे हैं, तो बुद्ध की इस कहानी को जीवन में उतारिए। आपका परिवर्तन आपकी जागरूकता में छिपा है। अगर यह कहानी आपके मन को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। मैं आत्मसंयम के मार्ग पर चलने का संकल्प करता हूँ।